अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। मेरे साथ है उस्मान अली हारून। बहुत अरसे के बाद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 4 शादियां बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने सिर्फ आप लोगों से जो है वो क्लिक करवाने के लिए ये थंबनेल लगाई थी, और जिन हजरात ने थंबनेल देख के तेजी से क्लिक किया है तो आपके लिए इस वीडियो में रमजान के बारे में, रमजान से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है कि डाइट और एक्सरसाइज रमजान में कैसे करेंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके जिस पे अमल करके आपका फायदा हो जाए। अभी तक वो हजरात जो अभी तक शौक में है वो जहन से वो थंबनेल का ख्याल निकाल दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो बची कुची सेहत है उससे भी आप महरूम हो जाए। तो आज हम बात करेंगे रमजान में डाइट और एक्सरसाइज, जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं रमजान से रिलेटेड, क्योंकि अभी रमजान आ रहा था और बहुत से क्लाइंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम मिल के ही उसका जवाब दे दें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डाइट की। जो लोग इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, उनका कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि 2 हफ्ते बाद तो रमज़ान आ रहा है, तो उसमें हमारी डाइट क्या होगी। तो हमने जो लोग एनरोल्ड हुए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं अपना, उन्होंने डाइट को चेंज नहीं करना, डाइट को मैनेज करना। उन्हीं मील्स को, कोई से 2 मील आप सहर में कर सकते हैं या अफ्तार में कर सकते हैं, और या अगर आपके 4 मील्स हैं तो 2-2 डिवाइड कर लें। बेहतर अप्रोच ये है कि आप 2 मील किसी एक टाइम पे रखें, या सहर में या अफ्तार में, और 1 मील एक्सरसाइज के बाद लाजमी रखें। बिल्कुल समझने की बात जो इसमें यह है ना कि 1400-1500 कैलोरीज का जो भी प्लान है, वही कैलोरीज आपने जो है अफ्तारी से सहरी तक के बीच में एडजस्ट करनी है। वाटर इनटेक का ख्याल रखना है, और बीच में जो ये जो रोजे के दौरान फास्टिंग स्टेट है ना, ये आपको वैसे ही इतना फायदा दे देगी कि तो ये नहीं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाए। लोग समझ होते हैं कि जैसे दोबारा से प्लान बनेगा या कुछ। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पर्सनलाइज प्लान आप बनवा सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी आपके पास प्लान है और आप चाहते हैं कि उसी प्लान को लेके चले, तो या जिस मेटाबॉलिक शिफ्ट आपका हो चुका है, आपकी बॉडी ट्रैक पे है, तो फिर डाइट को चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रमजान को माइंड में रख रहे हैं तो आपने कार्ब्स को ही ऐड करना है ना, खजूर को ऐड करेंगे या कोई ड्रिंक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो कार्ब्स ऐड करेंगे तो वो मेटाबॉलिक आपका रिवर्स होने का चांस होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप अगर डाइट प्लान पे हैं तो उनको मैनेज करें, जो डाइट प्लान है उनको। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम ये बनाया कि हमने रमजान में ही डाइट स्टार्ट करनी, तो फिर उसमें खजूर और इस तरह की चीजें, ये जो लोग समझ रहे हैं कि हाय रमजान में हम पकोड़े कैसे छोड़ेंगे, समोसे कैसे छोड़ेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल बड़े उससे बात कर रहा हूँ, बड़े मतलब यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह कि आप ये रमजान जरा प्रॉपर हेल्दी डाइट करके तो देखें ना। मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ कि इतना जब 30 रोजे पूरे होंगे ना, जो आप महसूस कर रहे होंगे, जो रिजल्ट्स आपको अचीव हो गए होंगे, और सबसे जो मजे की बात है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 16-17 घंटे तो वैसे भी अल्लाह के लिए जो है खाना पीना बंद रखना है। तो जो अफ्तारी से सहरी का टाइम है उसमें वही प्लान जो आपके सामने है उसी पे ख्वारी करें, और बड़ी आसानी से आप जो है अब ये रमजान डाइट के साथ गुजार सकते हैं। मुझे तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि जब भी क्लाइंट मुझसे पूछते हैं रमजान में क्या होगा, तो मैं कहता हूँ जी रमजान का मतलब क्या है। रमजान का मतलब है कि आपकी ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो चेंज हुई है, खाना तो नहीं चेंज हुआ, बॉडी वही है, मेटाबॉलिज्म वही है, बॉडी की फिजियोलॉजी वही है, उससे उसी खुराक की जरूरत है। तो हम खुराक क्यों चेंज करते हैं। अब अल्लाह ताला ने जो रोजे फर्ज किए तमाम उम्मतों पे फर्ज किए, सिर्फ हम मुसलमानों पे नहीं किए। और आज साइंस मानती है कि इसका रीजन क्या था, कि किस ग्लूकोज लेवल्स नीचे आते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस खत्म होती है, बॉडी एक तरह से रिफ्रेश होती है, और हम इस 1 महीने में पूरे साल का नुकसान जो है वो डबल कर लेते हैं। ये सब पकोड़े और ये 1 महीना आया था कि आप अगर सोच समझ के खुराक कर लेते तो बड़ी आसानी से आपको फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस के नीचे जितनी भी बीमारियां आती हैं उनसे आपको निजात दिला सके। ना सिर्फ इबादत सवाब सब कुछ अपनी जगह, बल्कि इसमें अल्लाह ने आपके लिए शिफा भी रखी थी। हम क्या करते हैं, अफ्तारी और सहरी में इतना ज्यादा खाते हैं कि वो जो मकसद है ना वो ही बीच में से चला जाता है, और उल्टा लोग वजन बढ़ा के आ जाते हैं। एक और जो हम बात कर रहे थे ना कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट जिन्होंने इतने अरसे से रोजे नहीं रखे और वो ये समझ बैठे हैं कि जैसे दवाई ले रहे हैं तो अब वो रोजा नहीं रख पाएंगे, तो उनके लिए खसूसी तौर पे जब हम उनको कहते हैं ना कि आप इस रमजान सारे रोजे रखेंगे, तो वो एकदम से हैरान होकर कहते हैं कि हमें तो बार बार भूख लगती है, हम कैसे रोजे रखेंगे, हमारी ग्लूकोज डाउन हो जाती है, शुगर लेवल डाउन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन के लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से शुगर ऊपर नीचे हो रही होती है। शुगर सुबह एक कहानी सुना रही होगी, शाम को दूसरी कहानी सुना रही होगी। उसकी वजह यह है कि इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, और आज साइंस ये कहती है कि जितना तेजी से रोजा रखने से इंसुलिन नीचे आती है उतनी किसी डाइट से भी नहीं आती। तो साथ अगर आपने रोजा रखा हुआ है और साथ आप डाइट भी सेट कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर अपने मुताबिक खा रहे हो, तो
बड़े आसानी से आप इंसुलिन के लेवल्स को नीचे ले आओगे। और साइंस ये कहती है कि जब इंसुलिन के लेवल्स लोअर सतह पे होंगे तो ब्लड शुगर भी बिल्कुल स्टेबल होगी। तो यानी कि ये हाइपो वाले आपको मसले नहीं होंगे। तो रोज़े में ही तो अल्लाह ने शिफा रखी है, कुदरती दिफा जो अल्लाह ने रखा है, हम उससे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो इस रमज़ान में इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट जिन्हें रोज़े रखने इंशाअल्लाह। और आप थोड़ा सा ये भी ज़रा बता दें कि लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि रमज़ान में मैकेनिज्म क्या है, कैसे वजन कम होता है प्रॉपर डाइट के साथ। वैसे तो भूखा रहने से भी कम हो जाता है, लेकिन प्रॉपर डाइट के साथ वो इंसुलिन लेवल्स का वो ज़रा प्लीज देखिए, इसमें ना पूरा दिन आप खाली पेट होते हो, ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो। इस दौरान होता यह है कि इंसुलिन जो है ना वो फैट स्टोरेज हार्मोन है। उसका काम अल्लाह ताला ने ये रखा है कि जब उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं तो चर्बी को स्टोर कर रही होती है। तो जब रोजे के दौरान आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे आ रहे होते हैं, फिर अफ्तारी होती है, फिर भी आप सही खाना खाते हो, लो इंसुलिन इंडेक्स वाला खाना खाते हो सहरी तक, तो ये पूरे के पूरे 30 दिन आपके ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें इंसुलिन स्पाइक ही नहीं करती और आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन नीचे आते 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 उस लेवल पे आ जाती है जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो जब इंसुलिन के लेवल्स नीचे आ जाते हैं तो काउंटर हार्मोन जो चर्बी जलाने वाले हैं वो बढ़ जाते हैं और आपकी चर्बी जलती है। तो ये जो फैट बर्निंग तेज हो जाती है ना, वो इसलिए तेज होती है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक जो और बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि क्या रमज़ान में मसल मास गेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ये, बल्कि हम एक प्रॉपर इसके ऊपर ना अगर चले मैं थोड़ा एक वीडियो तो हम करें, लेकिन मैं इस वक्त कोशिश करूंगा कि लोगों को लेट्स से 2500 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है आपकी, आसान करके बता देता हूँ। और अफ्तारी और सहरी में आपने लेट्स से आपने अफ्तारी 1500 कैलोरीज की और सहरी 1500 कैलोरीज की, तो आपने 2 मील्स के जरिए 3000 कैलोरीज दे दी, तो 5000 कैलोरीज आप सरप्लस में चले गए। पूरा दिन फायदा क्या हुआ कि फिर से इंसुलिन वापस नीचे आई, फिर से आपने प्रॉपर अपने मुताबिक खाया तो बहुत इंसुलिन ऊपर भी नहीं जा रही। लेट्स से अगर आप सरप्लस में भी हैं और आप कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी सोर्सेज से ले रहे हैं, सब्जियों से ले रहे हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितनी खुराक है उससे आप ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब से ले रहे हैं, अगर शुगर नहीं है आपको, तो इसके जरिए अगर हम 1500 कैलोरीज दिन में 2 मील्स में भी डिवाइड कर लेंगे और जरूरत से रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा लेंगे तो कैसे वेट गेन नहीं होगा। और कार्ब्स की रेशो को फिर भी कम रखना, हर मील में आपके होंगे कार्ब्स, लेकिन रेशो उसकी कम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना वो ऑब्सेस होते हैं कि मैं कार्ब लोडिंग कर रहा हूँ, फ्रूट खा लिया ढेर सारा, फिर जो है रोटी भी खा ली, फिर मतलब ये नहीं करा कि वो समझ के कि जैसे यार 1500 कैलोरीज है तो कहीं से भी ले लूँ। आपकी खुराक की कॉम्पोजिशन आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन पे असर डालने वाली है, ठीक है। तो जितनी अच्छी आपकी खुराक की कॉम्पोजिशन है उतना ही जो हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात करेंगे, जो हार्मोन्स को नहीं छेड़ेगी, तो जितनी आपकी अच्छी खुराक है उतनी अच्छी आपकी फिजिक होने वाली है। एक बड़े मज़े की बात मुझे सुनने को मिली, एक मेरे क्लाइंट कह रहे हैं, देखिए सर रमज़ान तो बरकतों का महीना है, इसमें तो इबादत करने हैं, तरह तरह के खाने खाने हैं, फिर रमज़ान के बाद डाइट करेंगे। मतलब खाना नहीं छोड़ना, और रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि आप रमज़ान का मतलब है खाने पे जोर नहीं है, खिलाने पे जोर है। आपने बहुत अरसा खा लिया और वजन बढ़ा दिया है ना, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज आपको दी है अल्लाह ने, और आप उन नेमतों से फ़ायदा उठाते हो, अब अपना नुकसान कर बैठे हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का ये जुमला रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला मैं बोलूँगा कि खुराक ताकत देती है और बहुत ज़्यादा खुराक यही ताकत छीन भी लेती है। तो ये जो अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है उसको इस्तेमाल में लाना है और सोच समझ के खाना है, और अपनी सेहत का ख्याल रखना भी इबादत है, इसके बारे में भी पूछा। यही रमज़ान है आपके लिए कि जिसमें आपने डाइट करनी है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा की ईद उल फितर ना सोचे कि आपने पूरे महीने प्रॉपर डाइट की है, प्रॉपर फास्टिंग की है, इबादत भी हो गई, सवाब भी मिल गया, और अब ईद उल फितर पे आप इंतहाई अच्छा जोड़ा आपने पहना हुआ है और आप बिल्कुल आपकी वेस्ट कम है और आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, आपकी सेल्फ स्टीम ऊपर चली गई है, आप ज़्यादा हेल्दी महसूस कर रहे हो, तो फिर पूरा का पूरा जो त्यौहार है वो भी जो है आपका ज़्यादा जो है अच्छा गुजरेगा, अंदर का मौसम सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और पूछा जाता है कि अब गर्मियों के रोजे हैं तो हम अपने आप को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएंगे, बहुत आपको हाइड्रेट कैसे रखें? देखिए बहुत इजी है, बहुत। ये जो हम जब बेतरतीबा खा रहे होते हैं ना कि इतना कुछ ठोस लेते हैं कि फिर पानी पीना भी वबाल हो जाता है, इतना कुछ ठोस के उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो ब्लोटिंग सी एक शक्ल आ जाती है जिसके बाद पानी नहीं पिया जाता। आप ज़रा सही खुराक रखें तो, आप अपनी डाइट सेट रखें तो, और आप सहरी में पराठे खाएंगे तो फिर प्यास लगेगी ना, फिर आप कैसे कहेंगे कि जी कि हम एग्जैक्टली ना। और फिर आपको पूरा दिन उस पे रोजे के दौरान तो आप कुछ क्या कहते हैं खा पी नहीं सकते, तो जब अफ्तारी तक बात आती है तो उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी पिया और उसके साथ ढेर सारा खाना खा लिया, वो भी गलत, कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक उसमें ज़्यादा होती है।
तो आपने अगर प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे तो उसमें बड़ी आसानी से आप शुगर फ्री लेमोनेड बना सकते हैं, शुगर फ्री जामिश्री मौजूद है, पिंक सॉल्ट बीच में ऐड कर दें। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे कर सकते हैं बल्कि अपनी वाटर इनटेक भी ना, तो आप बड़े आसानी से 12 से 13 गिलास आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने जगह छोड़ी हुई है, अगर आपने समोसे भी खाए हुए हैं, पकौड़े भी खाए हुए हैं, फ्रूट चाट दही वाले तो बहुत कॉमन है, वाले भी खाए हुए हैं, फिर पानी बेचारा किधर जगह तलाश करेगा ना। एक मेरी फीमेल क्लाइंट उन्होंने कहा सर ये रमजान में दही भल्ले नहीं होंगे? मैंने कहा यार क्या कोई लो कार्ब रेसिपी ढूंढते हैं आपके लिए, तो लेकिन ये है कि नॉर्मल वाले तो नहीं, नॉर्मल वाले नहीं होंगे। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं, एक्सरसाइज किस वक्त करनी चाहिए रमजान में? एक्सरसाइज आइडियली तो अफ्तारी के बाद, ताकि आपको कैलोरीज मिल गई हो, आप तवाना महसूस कर रहे हो और आप उन्हीं कैलोरीज को फिर एक्सरसाइज के जरिए यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन अगर रोज़े के दौरान मौका मिलता है तो उसमें आप स्लो पेस के साथ आप वॉक कर सकते हो, लो इंटेंसिटी के साथ आप कार्डियो कर सकते हो, और इसमें कोई मजाक नहीं, मतलब आप कर सकते हो। वो भी कोशिश करें कि इफ्तारी से आधा घंटा पहले करें ताकि साथ ही इफ्तारी का टाइम हो, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। एग्जैक्टली ना, मतलब ऐसे कर लें कि लेट्स से आपने वर्कआउट स्टार्ट किया और अभी वर्कआउट खत्म हुआ और उसमें आधा घंटा 45 मिनट या घंटा है, तो उसमें यही है कि जैसे ही आप एक्सरसाइज से वापस आओगे तो आधे घंटे में या घंटे में जैसे ही अफ्तार होगा तो उसके दौरान आप बिल्कुल जैसे कि डिहाइड्रेट हुई होती है ना एक्सरसाइज के बाद भी, तो आप प्रॉपर पानी के ज़रिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लोगे और बाकी हेल्दी खाओगे तो उसके ज़रिए आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे। और बाकी जो हमारा थंबनेल था, इसके ऊपर वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो तैयारी करनी इसकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो आपके क्वेश्चंस हमारे तक पहुंचे थे रमज़ान से मुतालिक, हमने सोचा इसका जवाब दे दें, आपको इनके जवाब मिल चुके होंगे। कोई अगर आपने कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो हमें बताइएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो आप लोगों को हल्के एक मजाक के साथ, एक उसके साथ शुगल मेले के साथ आपको मैसेज कन्वे करना, ताकि आपको वीडियो बोरिंग भी ना लगे और आप तक मैसेज भी पहुंच जाए। वैसे जो आपने थंबनेल रखा था वो डाइट और एक्सरसाइज से रिलेटेड तो नहीं था, तो क्या ऐसे टॉपिक भी दे सकते हैं? वो लोग हमें कमेंट करें तो फिर हम देखते हैं कि हम फिर बना लेंगे वीडियो। अब देखते हैं कि कौन कमेंट करता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना अलग था, दुनिया के सामने कमेंट करना। जी जी जी, ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया।